कोरोना के चलते दुनिया को मिली सबसे बड़ी गुड न्यूज। 75 सालों में जो लाखों करोड़ों से नहीं हो पाया, कोरोना ने 3 महीने में कर दिखाया। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लिहाजा लोग घरों में कैद हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो कुछ दिखाने वाले हैं, जो कुछ आप सुनने वाले हैं, वो दिल को इतना सुकून देगा कि आप खुद ही कह उठेंगे कि इससे बढ़कर दुनिया के लिए राहत की बात क्या हो सकती है। क्योंकि इस वक्त कोरोना के मरीजों को छोड़ दिया जाए तो भारत ही नहीं, दुनिया के हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। मेडिकल जगत का सबसे बड़ा नेक्सस कमजोर पड़ा है। मरीजों की लंबी लंबी लाइन अचानक गायब हो चुकी है। लंबा चौड़ा अस्पताल वाला बिल अब टेंशन पैदा नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अचानक बाकी बीमारियों से जूझ रहे सारे मरीज ठीक हो गए हैं? अचानक डॉक्टर्स ने वो कौन सा ट्रीटमेंट कर दिया कि चमत्कार हो गया? सामान्य बीमारियों की बात तो छोड़ दीजिए, इमरजेंसी बीमारियों के केस भी कैसे कम हो गए। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना के चलते बाकी बीमारियों पर ही नहीं, बल्कि रोज होने वाले सड़क हादसों से होने वाली मौतों पर तो जैसे ब्रेक ही लग गई है। दुनिया पहली बार वो धरती देख रही है जो कल्पना से भी दूर की बात हो चली थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना के वो कारनामे दिखाने वाले हैं जो पिछले 75 साल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी किसी देश की सरकार नहीं कर पाई। वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना बुरी न्यूज दे रहा है या सबसे बड़ी गुड न्यूज। अस्पतालों से अचानक कम हुई लोगों की मौतें, कोरोना से इतर मौतों की संख्या में आई कमी, हार्ट अटैक के मामलों में 70% की गिरावट, लॉकडाउन में हमारी जीवन शैली बेहतर हुई है जिससे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर हुआ है। डॉक्टर्स का मानना है कि बहुत ज्यादा इलाज से भी अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। देश के हॉस्पिटल्स में लॉकडाउन के बाद 70% से ज्यादा मरीज घट गए हैं। यह बीमारी है हार्ट अटैक। वैसे भारत में अब हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर CN मंजुनाथ के मुताबिक भारत में हर 1 मिनट में हार्ट अटैक से 4 मौतें होती हैं। भारत में 25% मौतों के लिए केवल हार्ट अटैक जिम्मेदार है। हालांकि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरोना महामारी के इस दौर में हार्ट अटैक के मामलों में 70% की कमी आई है। अमेरिका, भारत, स्पेन और चाइना समेत दुनिया के कई मुल्कों में हार्ट अटैक के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दुनिया में मौत के 10 कारणों में टीबी से होने वाली मौत सबसे ज्यादा है। भारत में हर साल 4 से 5 लाख लोगों की टीबी से मौत होती है। हालांकि इस वक्त हार्ट, टीबी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां ही नहीं, बल्कि तमाम तरह की बीमारियों के मरीज अचानक से कम हो गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर मरीजों को हॉस्पिटल लाने और आपात परिस्थिति में मरीजों की मौत के मामले भी कम हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में देश में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरे कारणों से इमरजेंसी में हॉस्पिटल आने वाले मरीजों की संख्या 70% से ज्यादा कम हो गई है। भारत ही नहीं, ये हाल पूरी दुनिया का है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
अमेरिका में हॉस्पिटल आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों की तादाद 40 से 60% कम हो गई है। तो क्या ओवर ट्रीटमेंट से मरते हैं मरीज? अस्पतालों से यकायक इमरजेंसी के मरीजों के भी गायब होने के पीछे कुछ डॉक्टर्स लॉकडाउन को सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, जिसके चलते लोगों की लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है। लोग होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कारण घर का सात्विक खाना खा रहे हैं। लोगों को इस वक्त ना तो व्यापार की चिंता है और ना ही नौकरी का लोड। घर पर बैठकर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और खूब आराम कर रहे हैं। प्रदूषण का स्तर भी तेजी से कम हुआ है, जिसके चलते मौतों के आंकड़े कम हुए हैं। हालांकि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसके पीछे कुछ और बड़े कारणों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। मसलन इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री का काला कारोबार मंद पड़ा है, डॉक्टर्स का ओवर ट्रीटमेंट बंद है। अमेरिका में हर साल 2 लाख लोग इलाज में गलतियों के कारण मरते हैं। वहां मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है। चूंकि भारत में तो अमेरिका के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं कमतर ही हैं, लिहाजा मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा है। वहीं इस वक्त लॉकडाउन है, लिहाजा लोग दवाएं कम खा रहे हैं। डॉक्टर्स मरीजों में बीमारियां कम ढूंढ पा रहे हैं। नतीजा इलाज कम हो रहा है और मरीज ओवर ट्रीटमेंट से बच पा रहे हैं, तो मौतें भी कम हो रही हैं। दूसरे, इस वक्त इलेक्टिव प्रोसीजर या सर्जरी बिल्कुल ठप है, लिहाजा इसके चलते होने वाली मौतें भी बंद हैं। वैसे लॉकडाउन में केवल बीमारियों की वजह से ही मरने वालों के आंकड़ों में कमी नहीं आई है, बल्कि सड़क हादसों में भी काफी कमी देखी गई है। लॉकडाउन ने लगाया हादसों पर लॉक। देश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क और रेल दुर्घटनाओं से होती हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दूसरे कारणों से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर आता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रेल और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। सेव लाइफ फाउंडेशन के अनुसार देश में सड़क हादसों की वजह से हर साल औसतन 415 लोगों की मौत होती है और साल में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। सड़क हादसों में काफी हद तक गिरावट आई है। सड़क हादसों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। मतलब यह है कि भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क हादसों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। साल 2017 में 1,48,000 लोग सड़क हादसे में मारे गए थे। वहीं साल 2018 में 1,51,000 लोग हादसों के शिकार हुए। दरअसल लॉकडाउन की वजह से सड़क पर ट्रैफिक कम हुआ है, जिस वजह से पिछले 1 महीने में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में 15% की गिरावट देखी जा सकती है। मुंबई की जनसंख्या 1.2 करोड़ के करीब है। मुंबई नगर पालिका के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च महीने में होने वाली मौतों की संख्या में 21% की गिरावट देखी गई है। केवल हादसे में ही इस लॉकडाउन के दौरान गिरावट नहीं देखी गई, बल्कि आपराधिक मामलों में भी लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया है। कोरोना काल में अपराध पर लगी लगाम। हत्या लूट के मामलों में आई तगड़ी गिरावट। 50% तक घटे हत्या और लूट के मामले।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अपराध का ग्राफ गिरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसको लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन राज्यों के पुलिस विभाग से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों में भी संक्रमण का खौफ है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ जगहों पर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें धारा 144 का उल्लंघन करने के साथ ही महामारी अधिनियम के मामले शामिल है। इस दौरान हत्या, अपहरण, चोरी डकैती, लूटपाट, छीना झपटी, आत्महत्या और रेप के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। देश में हर साल करीब 30,000 लोगों की हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। साल में करीब 1 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं भी दर्ज की जाती हैं। फिलहाल फरवरी से लेकर अब तक इनमें 70% से ज्यादा की कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन के दौरान आपराधिक वारदातों की संख्या में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस दौरान घृणित अपराधों की श्रेणी में आने वाला एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरकारी कामकाज में रुकावट डालने को लेकर कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पाबंदियों का असर साफ दिख रहा है। लूट, रेप, हत्या और डकैती में 99% तक गिरावट आई है। यानी दोस्तों, लॉकडाउन में जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है उसने कई लोगों की जान बचा ली है। हालांकि कोरोना की वजह से करीब हमने बहुत से लोगों को काल के गाल में समाते देखा है। प्रदूषण के घटते स्तर ने दी गुड न्यूज। दुनिया में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के कारण साल 2017 में 12 लाख लोगों की मौत हुई थी। वहीं ग्लोबल अलियांस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 28% है। बड़ी बात यह है कि साल 2017 में दुनिया के 49 लाख लोगों ने प्रदूषण के चलते अपनी जान गंवा दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। एक रिसर्च के मुताबिक लंदन में स्मॉग बढ़ने के कारण मौत के मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली थी और करीब 4,000 लोग ज्यादा मरे थे। भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों का प्रदूषण लेवल हमेशा ही हाई रहता है, जिसके चलते यहां भी पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दुनिया में जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, वो कोरोना ने कर डाला और लॉकडाउन के कारण 60% से ज्यादा हवा, पानी और जमीन साफ हो चुके हैं। लिहाजा डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण घटने से मौतें कम हो रही हैं। निमोनिया और उससे संबंधित समस्याएं और मौतें नहीं हो रही हैं।